वेलकम बैक सी के सीरीज में। इस वीडियो में हम लोग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के बारे में देखेंगे कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है क्या और इसका क्या पर्पस है और उसके साथ ही साथ इसका टाइप्स कौन कौन सा है सी में, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या है कि अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम और सिचुएशन यूजर कैन क्रिएट अ न्यू टाइप विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टाइप। जो पहले से डिफाइंड टाइप है उसका यूज करके यूजर जब एक नया टाइप अपना क्रिएट करता है तो उसी को क्या कहते हैं कि आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहते हैं। कि नॉर्मली हमने इसमें लिखा है कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप यानी यूडीटी उसको शॉर्ट में कहते हैं। इन प्रोग्रामिंग इज अ डेटा टाइप क्रिएटेड बाय द यूजर to represent and manage complex or custom data. Unlike predefined or primitive data types, for example, integer, float, char, UDT allows programmers to define their own data structure and formats that fit specific requirements. यानी कि अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, एक नया टाइप बना सकते हैं। लेकिन वो नया टाइप बनेगा कहाँ से? तो जो प्रिमिटिव या प्री डिफाइंड टाइप है इसी के मदद से इसको बनाना है। देखिए मैंने इसको मेंशन कर दिया कि प्री डिफाइंड और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के तो कौन इंटीजर, फ्लोट, कैर सब आप जान ही रहे हैं। तो उसकी मदद से जिसको बनाया जाए वही क्या कहलाएगा, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहलाएगा। अब देखिए इसका पर्पस क्या है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का। सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा। तो देखिए सबसे मेन है कि एब्स्ट्रैक्शन के लिए इसको यूज करते हैं। यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी या कॉम्प्लेक्स टाइप यदि है उसको हम लोग लॉजिकली एक सिंगल यूनिट में बाइंड करने के लिए इसको यूज करते हैं। तो नॉर्मली हमने दिया कि एब्स्ट्रैक्शन में कि रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स इंटिटी एज ए सिंगल लॉजिकल यूनिट। पहला हो गया पर्पस कि आपका जो यदि कॉम्प्लेक्स कोई है, जैसे नेम है तो नेम में आपका कितना पार्ट हो जाएगा, 3 पार्ट होगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। यदि उसको हम एक साथ बाइंड कर दें और उसको एक सिंपल हम उसका वेरिएबल बना लें नेम, तो नेम डॉट फर्स्ट नेम, नेम डॉट लास्ट नेम, इस तरीके से हम उसको अलग अलग जो है उसको एक साथ भी दिखा सकते हैं। इसके बाद है कि रीयूजेबिलिटी, यानी कि जिसको कि बार बार हमको यूज करना पड़ता है, मल्टीपल टाइम्स यूज करते हैं प्रोग्राम में, तो उसको हम स्ट्रक्चर के तौर पर बना सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हमको 100 स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन इनपुट लेना है, तो आपको नॉर्मली क्या करना होगा, 100 गो वेरिएबल बनाना पड़ेगा, नेम का, 100 गो रोल का, 100 गो मार्क्स का। तो ये जो बार बार हम 100 वेरिएबल बनाएंगे तो प्रोग्राम का साइज भी इंक्रीज करेगा और उसके साथ ही साथ आपको ये एक माने थकावटपूर्ण काम होगा। यानी कि आप कितना बार वेरिएबल बनाइएगा, वेरिएबल के कॉलिंग में वेरिएबल के का यूज जब आप करेंगे तो वहाँ पर हर हमेशा दिमाग में रखना होगा कि किस वेरिएबल को हम एक्सेस कर रहे हैं, यानी कि वेरिएबल का नंबर आपको बार बार परेशान करेगा। तो इन सारे से आप बच सकते हैं। तो वही है रीयूजेबिलिटी। यूज द कस्टम डेटा टाइप मल्टीपल टाइम्स इन अ प्रोग्राम। दूसरा है कि इम्प्रूव्ड रीडेबिलिटी, माने आपकी क्षमता को ये क्या करेगा कि बढ़ा देता है। कि मेक द प्रोग्राम ईजियर टू अंडरस्टैंड बाय यूजिंग मीनिंगफुल डेटा टाइप्स। जैसे मान लो आपकी क्षमता को बढ़ाने का मतलब ये होता है कि जैसे स्टूडेंट नाम से एक डेटा टाइप आप क्रिएट कर लीजिए और एक अलग अलग बनाइए, नेम, रोल, मार्क्स। तो ये नेम, रोल, मार्क्स, एड्रेस है सारा इंडिविजुअल। यदि रोल नहीं देखे या मार्क्स नहीं ध्यान दे तो आपको ये क्लियर कट नहीं हो पाएगा कि ये किस काम के लिए इतना वेरिएबल आप लेकर के आ रहे हैं। लेकिन यदि एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जाए तो उससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि ओ ये स्टूडेंट टाइप के इन्फॉर्मेशन को रखने के लिए इसको यूज किया जा रहा है। तो हमारा जो 4th नंबर था ये था। और 5th नंबर में आते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन यानी कि सारे चीज़ को क्या करेंगे, एक साथ बाइंड करने के लिए, यानी कंबाइंड डेटा एंड ऑपरेशंस इनटू अ सिंगल एंटिटी। एक ही जगह दोनों को बाइंड करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो ये इसका पर्पस है मेनली। हाँ, ये पर्पस आपको 4 पर्पस हमने इसमें दिया है, यही चारों पर्पस है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का। तो अब बात आती है कि चलिए ठीक है ये समझ में आ गया बात
कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यूजर अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सके, जो कि ईजी स्टेप हो। तो कितने तरह का होता है सी में? तो सी में टोटल 4 तरह का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। पहला है आपका कि स्ट्रक्चर, दूसरा यूनियन, एनुमरेशन और टाइप डिफाइन, यानी कि टाइप डेफ उसको कहते हैं। तो स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज होता है, यूनियन के लिए यूनियन कीवर्ड, एनुमरेशन के लिए इनम और टाइप डिफिनेशन के लिए टाइप डेफ यूज किया जाता है। तो ये 4 तरह का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो कि सी में यूज होता है। तो अब वन बाय वन सारे को लेकर के चलना होगा। जैसे स्ट्रक्चर लेकर के चलेंगे तो स्ट्रक्चर के सारे ऑपरेशन को पहले कंप्लीट करेंगे, देन यूनियन, फिर इनुमरेशन, तब आपको टाइप डेफ के बारे में लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज विच अलाउज टू combine data of different types together. Structure helps to construct a complex data type which is more meaningful. Just आप मैंने ऊपर इसको मेंशन किया ही था. It is somewhat similar to an array, but an array holds data of similar types only, but structure on the other hand can store data of any types which is प्रैक्टिकल मोर यूजफुल। जैसे देखिए एरे क्या करता था कि एरे में मान लो हम इंटीजर टाइप का एरे बनाते थे, तो इंटीजर टाइप के एरे में सारा इंटीजर वैल्यू ही रखता था। लेकिन स्ट्रक्चर क्या रखता है? स्ट्रक्चर भी एक एरे ही है, लेकिन इसमें अलग अलग डेटा टाइप के वैल्यू को रखने की क्षमता रहती है। पहला वाले में मान लो नेम है, दूसरे में रोल है और तीसरे में मार्क्स है। तो ये हो गया कैसा? कैर का, और ये हो जाएगा इंट, और ये हो जाएगा फ्लोट। तो देखिए, तो एक ही एरे में 3 तरह का डेटा हम स्टोर कर लेते हैं ना। तो ये फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करता है कौन? स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल में लेकर के चलूँगा तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो ये तो समझ में बात आ गई कि स्ट्रक्चर जो है वो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो कंस्ट्रक्ट करता है यूजर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक नया टाइप। ठीक है, तो अब है कि इसका फीचर क्या है स्ट्रक्चर का। तो पहला है कि जो मल्टीपल डेटा टाइप्स है उसका एक ग्रुप है। ये मल्टीपल डेटा टाइप्स का मतलब हो गया वही जो अभी आपको बताया कि नेम है, रोल है, मार्क्स है, सबका तो डेटा टाइप अलग अलग है, उन सारे का एक ग्रुप है। तो स्ट्रक्चर्स कैन होल्ड मल्टीपल वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। अलग अलग डेटा टाइप का आपका ये क्या है? कलेक्शन है। उसके बाद कस्टम डेटा टाइप है। कस्टम डेटा टाइप क्या हो जाएगा कि यूजर कैन क्रिएट देयर ओन डेटा टाइप टू रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज़। यानी कि यूजर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यानी स्ट्रक्चर का यूज करके यूजर अपने हिसाब से एक नया टाइप बना लेगा। तो क्या हो जाएगा? कस्टम टाइप हो गया। जब हमको मैंने ज़रूरत पड़ा कि किसी फील्ड को नहीं रखना है, हम हटा सकते हैं, नया फील्ड ऐड करना है वो कर सकते हैं। और तीसरा है कि इफ़िशिएंट डेटा मैनेजमेंट, कि हम अपने आवश्यकता के अनुसार जब डेटा को मैनेज करने की बात करते हैं। तो ये 3 अलग अलग फीचर्स आपका आता है किसका? स्ट्रक्चर का। पहला हो गया कि ग्रुप हम बनाते हैं किसका? मल्टीपल डेटा टाइप्स का। दूसरा हो गया कि कस्टम डेटा टाइप हम बनाते हैं, अपने अपने आवश्यकता के अनुसार इसको बनाते हैं। और तीसरा है कि इफ़िशिएंट डेटा मैनेजमेंट, माने हम आसानी से इसको मैनेज कर सकते हैं, इफ़िशिएंट है मेरा सारा, इसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो ये सारा कुछ आप यहाँ कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो बुझा गया कि फीचर्स इसका ये है, लेकिन एक स्ट्रक्चर बनेगा कैसे? तो स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज होता है। तो देखिए, मैंने डाला कि वी कैन डिक्लेयर ए स्ट्रक्चर यूजिंग द स्ट्रक्ट कीवर्ड, यानी यहाँ पर स्ट्रक्ट कीवर्ड लगेगा स्ट्रक्चर को क्रिएट करने में। इसका देखिए सिंटैक्स मैंने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ आप सिंटैक्स लिख लीजिएगा, हम लिखने के लिए भूल गए क्योंकि बहुत आज समय लग गया इसको बनाने में, सोच करके छोटा छोटा चीज़ जोड़ता चला गया, तो इसलिए थोड़ा लंबा भी हो गया। देखिए, स्ट्रक्ट स्ट्रक्चर नेम, कर्ली ब्रेस से स्टार्ट करेंगे, डेटा टाइप उसका मेंबर वेरिएबल का नाम देंगे, मेंबर 1, फिर इस तरह से डेटा टाइप मेंबर 2, और आप आगे इसी तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यहाँ पर नीचे मैंने दिया है स्ट्रक्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया, कर्ली ब्रेस दिया, इसके मेंबर वेरिएबल्स हैं ये चारों। क्या क्या है? कैर नेम है 20 ले लिया, इंट रोल है, कैर जेंडर है, इंट मार्क्स है। तो देखिए, मार्क्स में यहाँ पर मैंने सिर्फ एक एरे आपको इसलिए दिया
कि ऐसा कन्फ्यूजन नहीं हो जाए कि कैरेक्टर टाइप का ही सिर्फ एरे यूज कर सकते हैं, इंटीजर टाइप में एरे यूज नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने दिया। नहीं तो सिर्फ टोटल मार्क्स में दे करके निकल जाता। खैर एग्जाम्पल भी मैं छोटा कर लूँगा इसको। अब देखिए कि कोई भी जो स्ट्रक्चर है इसको मैंने कैसे स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर कर दे। स्ट्रक्चर है जैसे ये वाला, तो इसका वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करेंगे। तो देखिए स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाने का मतलब है कि देखिए आप स्ट्रक्चर बना दीजिएगा लेकिन ये मेमोरी में कोई जगह नहीं लेगा। मेमोरी में जगह कब लेगा, जब आप इसका वेरिएबल बनाइएगा। बिना वेरिएबल बनाए कोई भी स्ट्रक्चर मेमोरी में जगह नहीं लेगा। व्हेन ए स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट टाइप इज डिक्लेयर्ड, नो स्टोरेज, वही चीज़ मैंने यहाँ लिख दिया था, नो स्टोरेज और मेमोरी इज एलोकेटेड। टू एलोकेट मेमोरी ऑफ अ गिवन स्ट्रक्चर टाइप एंड वर्क विथ इट वी नीड टू क्रिएट वेरिएबल्स। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। इसका अब सिंटेक्स क्या होगा, देखिए जैसे यहाँ पर आप लिखे ना कि स्ट्रक्ट और स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर का नेम है। तो सिंटेक्स में मैंने लिख दिया है कि स्ट्रक्ट स्ट्रक्चर नेम, हाँ, और इसके बाद स्पेस दे करके फिर स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम दे दीजिएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर नीचे देखिए कि स्ट्रक्ट स्टूडेंट और एस टी इज अ स्ट्रक्चर वेरिएबल। स्टूडेंट जो हो गया ये क्या हो गया, उसका नाम हो गया, और स्ट्रक्ट जो है ये कीवर्ड है। तो अब वही चीज़ मैंने यहाँ लिख दिया था कि जो यदि समझने में परेशानी होती है यहाँ की, डिक्लेयर से वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रक्ट स्टूडेंट किस नाम से बना है, एस टी के नाम से बना है। अब देखिए इनिशियलाइज कैसे करेंगे, यानी ये जो मेंबर वेरिएबल्स हैं इसमें वैल्यू कैसे डाला जाएगा। तो देखिए इसमें डॉट ऑपरेटर का यूज जनरली हम लोग करते हैं। वी कैन इनिशियलाइज द मेंबर्स ऑफ ए स्ट्रक्चर यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। देखिए स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम डॉट मेंबर वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू, यही इसका सिंटैक्स है मेन। लेकिन एक तरीका और आप जानिए, ये तो इंडिविजुअली एक एक करके यदि हमको इनिशियलाइज करना है तो हम डॉट का यूज करेंगे, लेकिन यदि हम पूरे स्ट्रक्चर वेरिएबल को ही इनिशियलाइज एक ही साथ करना चाहते हैं तो उसका भी मैंने नीचे इसका सिंटैक्स लिख दिया था और में दे करके कि स्ट्रक्ट स्ट्रक्चर नेम। देखिए ये यहाँ वाला स्ट्रक्ट स्ट्रक्चर नेम, उसके बाद स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम है, सेम वहाँ तक वही आया, और इक्वल टू दे करके इसी जगह करली ब्रेस में वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 यहाँ पे साइन कर दीजिए। तो ये ऑटोमेटिक पहला वाला वैल्यू पहला वाला वेरिएबल में, दूसरा वाला वैल्यू दूसरा वाला में, जैसे आगे जो देंगे वो नेम में आ जाएगा, दूसरा वाला जो देंगे वो रोल में चला जाएगा, इसी तरीके से वो स्टोर होते जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखिए फर्स्ट वाले का जो ये वाला जो था, इस लाइन का एग्जाम्पल यहाँ देखिए, ये है एस टी वेरिएबल है ऑलरेडी, और सॉरी एस टी डी लिया था यहाँ मैं एस टी लिख दिया। अच्छा खैर अब ये समझिए कि एस टी ही है, तो एस टी डॉट रोल, और यहाँ पर मैंने डाल दिया कितना 28। तो ये 28 आकर के इस एस टी के रोल वाले पार्ट में इंसर्ट हो जाएगा। यानी ये बनाएगा कैसा, ऐसा बनाएगा मेमोरी में, सॉरी ये ऐसा, हाँ इस तरीके से बनाएगा। तो यहाँ अब रोल मान लीजिए यहाँ है, यहाँ आकर के रोल स्टोर हो जाएगा। और यदि सारे को एक ही साथ हम इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट, देखिए राजू ये जा करके नेम में स्टोर हो जाएगा, 28 रोल में स्टोर होगा, ए जेंडर में स्टोर होगा, और 450 जो है ये आकर के आपको एक वैल्यू यदि मार्क्स रहता तो उसमें आकर के स्टोर हो जाता है। यहाँ पर 5 दिए हुए हैं तो यहाँ फिर आपको बताना पड़ेगा, लेकिन खैर वो नीचे मैं क्लियर कर दिया हूँ उसको। अब देखिए यहाँ एक्सेस करने की बात आती है कि जो हम डेटा डाल दिए, चलिए ठीक है ये डेटा चला गया, लेकिन इसको एक्सेस कैसे करेंगे, तो फिर हम यूज करेंगे किसको, डॉट ऑपरेटर को ही। तो यहाँ पर मैंने उसका लिखा था कि एस टी डॉट रोल, कहीं भी प्रिंट करोगे एस टी डॉट रोल आप करो, ये देखो डिस्प्ले कर जाएगा, जो रोल में डाले रहेंगे वो डिस्प्ले करेगा। अब आ जाओ इसको जो अलग अलग तोड़ करके मैंने बताया, अब एक प्रोग्राम में डाल दिया मैंने। प्रोग्राम ये लिया था कि राइट ए प्रोग्राम टू स्टोर इन्फॉर्मेशन ऑफ ए स्टूडेंट यूजिंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में कैसे, तो देखिए एस टी डी आई ओ डॉट एच स्ट्रक्ट स्टूडेंट, इसमें फील्ड एक मैंने जो ऊपर लिया था, यहाँ 4 फील्ड लिया था, जो ये था जेंडर को मैंने यहाँ से हटा दिया सिर्फ, देखिए नेम रोल और मार्क्स। और इसी का स्ट्रक्चर स्टूडेंट का वेरिएबल मैंने बना लिया एस, जैसे यहाँ बना रहता ना एस टी, उसी तरह से यहाँ मैंने बना लिया एस। यानी एस के थ्रू ही हम इसके नेम को, रोल को और मार्क्स को कॉल करेंगे। मार्क्स से मैंने एरे जो था उसको हटा दिया,
सिंपल बना दिया। अब देखिए कि हम इंटर करेंगे नेम, तो इंटर नेम मेन में आकर के, और गेट्स कराना पड़ेगा क्योंकि नेम के साथ क्या होगा, स्पेस होगा, स्पेस होगा तो हमको गेट्स लगाना पड़ेगा। अब देखिए ब्रैकेट स्टार्ट किए और यहाँ पर एस डॉट नेम, एस क्या है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट, सो दैट वी कैन एक्सेस नेम मेंबर वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ एस। तो एस डॉट नेम, डॉट ऑपरेटर लगेगा, एस डॉट नेम एक कॉल हो गया, ये आ गया यहाँ। इसके बाद हम क्या करेंगे कि रोल नंबर इंटर करेंगे, तो रोल नंबर इंटर करेंगे तो %d होगा स्कैनएफ में, चूंकि रोल नंबर कैसा है, इंटीजर टाइप का है, तो %d हो गया। और यहाँ पर फिर रोल वाले में एस डॉट रोल को कॉल करेंगे। इसी तरह से मार्क्स वाले में %f दिया, क्यों, क्योंकि ये फ्लोट टाइप का है, और एस डॉट मार्क्स। और इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने में सेम जैसे नॉर्मली आप दिखाते हैं, तो नेम को प्रिंट किया तो एस डॉट नेम, रोल को प्रिंट किया तो एस डॉट रोल, और आफ्टर दैट हम मार्क्स को करेंगे तो एस डॉट मार्क्स। तो इस तरीके से हम सारे को, यानी कि जितना भी स्ट्रक्चर में वेरिएबल होगा इन सारे में वैल्यू भी डाल सकते हैं और यहाँ से गेट भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही केस में हमको डॉट ऑपरेटर ही यूज होगा। देख लीजिए आप, आपके सामने है, डॉट ऑपरेटर लगा करके इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। खैर अभी इसमें मेरा बहुत सारा चीज़ बाकी है स्ट्रक्चर में, अभी नेस्टेड स्ट्रक्चर भी बाकी है, या नॉर्मल स्ट्रक्चर में भी वेरिएबल्स में चेंजेस करेंगे, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।